ओके, बिस्मिल्लाह। तो आज हम जो है इसका जो द शैडो जो है उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी आती है, इसमें शूट अप और उसकी इंग्लिश मीनिंग आपने जो है याद भी की होगी, राइज और ग्रो क्विकली। अगर उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करेंगे उसका मतलब है तेजी से बढ़ना, यानी पता ही ना चले कि कब कोई चीज़ बड़ी हो गई। इंडिया रबर बॉल, उछलने वाली ये गेंद। और ये मैंने कहा कि ये अगर हम शैडो को देखेंगे तो ये बहुत पहले ये लिखी गई है। तो उस ज़माने में किस तरह से वो रबर जो है लेटेक्स से किस तरह से बनाया जाता था, और ये काफ़ी रेयर चीज़ें होती थी। तो इस वजह से, और वो इंडिया से ही वो चीज़ जाती थी जिसका वो रबर बनता था, लेटेक्स। तो दैट इज़ वाई कि इसको इंडिया रबर बॉल ही कहते थे। और ये काफ़ी उछलती थी ये गेंद, दैट कैन बाउंस वेरी हाई। तो ये बहुत उछाल लेती थी ये गेंद। उसके बाद आता है नोशन। नोशन का मतलब है आइडिया, ख्याल। तो इसकी और भी बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है, लेकिन हम इसके एतबार से पढ़ते हैं। जब हम इनकी मीनिंग्स का इस पर बात करते हैं तो असल में हम मीनिंग को, जो आपकी लेसन है उसके तनाजुर में मीनिंग को हम देखते हैं, वरना और भी मीनिंग हो सकती। बात समझ रहे हैं मेरी? ओके। नर्सी। नर्सी का मतलब नर्स, दाइया जिसको कहते हैं, जो इसको बेबी सिटर भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ये बच्चों को जो है जिसको हम कहते हैं परवरिश उनकी करते हैं। पुराने ज़माने में अक्सर बेशतर ये हुआ करता था। और आपने सुना होगा कि जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी भी दाया थी, दाया हलीमा जिनको हम कहते हैं। तो हलीमा सादिया जो उनके घर वो परवान चढ़े हैं, आपने इसको सुना होगा। दैट इज़ कॉल्ड नर्स, उसी को नर्स कहते हैं असल में। और आज जो हमारा कॉन्सेप्ट नर्स का है, ये वो नर्स नहीं है असल में। तो अब आपको दिमाग में ये लाना चाहिए, जो यहाँ मतलब हमारी बेटियां बैठी है, तो अगर नर्स बनना है तो इसका मतलब क्या है, यानी लोगों का ख्याल इस तरह से रखना है। किस तरह से? कि जैसे बच्चे का ख्याल रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उसमें है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी, अल्लाह करे आप डॉक्टर बनिए, नर्स बनने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सिटिक। सिटिक का मतलब है अटैच, किसी के साथ अटैच होना, किसी के साथ चिपक जाना। बटरकप, कल मैंने कहा ये ज़रद पीले रंग के फूल होते हैं। स्मॉल वाइल्ड प्लांट विद ब्राइट येलो फ्लावर्स। छोटा मोटा एक जंगली पौधा होता है और उसी के फूल लगते हैं। और ये ओत्रवैया में बट पोशन ही शासन थे पोश, तो दैट इज कॉल्ड इश्तिम बट पोश वन। एंड यू कैन रिमेंबर दिस, आप इसको याद कर सकते हैं। बटरकप, बट पोश, वैसे ही ज़रद रंग के फूल। हालांकि ये बटरकप यहाँ नहीं होता है, ये यूरोप में खिलता है। आरेंट। आरेंट का मतलब होता है बैड, बुरा। मैंने फिर भी एक मरतबा मैं दोहराता हूँ कि हम ये अपने लेसन के तनाजुर में मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्लीपी हेड, ए पर्सन हु इज़ टायर्ड और स्लीपी, वो शख्स जो बहुत ज़्यादा नींद ज़दा, सुस्त, काहिल लगता हो, मतलब बिच पे आसन जन तो बनाओ क्या सुबह शोंगमुत जन यही नींदर, तो उसको स्लीपी हेड बोलते हैं। उसके बाद रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोम? यूजुअली पोम लिखी होती है किसने? पोइट ने लिखी होती है, शायर ने लिखी होती है। लेकिन उसमें एक अंडरलाइंग एक कैरेक्टर होता है जिसकी तर्जमानी शायर करता है। तो असल में यहां पर भी वही है कि शायर जो है एक बच्चे की तरह बिहेव करता है इस में। बात समझ रहे हैं? तो ये असल में जो स्पीकर इसका है, द स्पीकर ऑफ द पोम इज ए चाइल्ड। बच्चा कहता है कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा वो समझता है कि जो साया होता है या जो परछाइयाँ होती है वो किस तरह बनती है, उनका क्या। तो जो ये एडवेंचर जो है ये बच्चे का है, वो उसी को लगता है कि ये अजीब गरीब हरकतें मेरा साया करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द पोएट्स शैडो? अब इसमें कहा गया है कि कभी ये बड़ी शैडो हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। और एक दिन उसने देखा कि फिर वो गायब ही हो गई, क्योंकि सुबह उस दिन वो सुबह उठा, और शायद स्टेंजा 3 में है ये। द पोएट्स शैडो चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी शॉर्ट, समटाइम्स टू लॉन्ग, एंड समटाइम्स इट वैनिशेस टोटली। ये इसमें चेंजेस, ये कहता है कि साये में कौन कौन सी, परछाई में कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो पहली चेंज की पहली बात यह है कि इसका शैडो, इसमें चेंज आ जाती है, इसकी पोजीशन चेंज होती है, कभी इस तरफ होती है, कभी उस तरफ होती है, ये भी इसका एक मसला है।
और सिर्फ चेंज इसकी पोजीशन ही नहीं बल्कि इसका साइज भी चेंज होता है। समझ रहे हैं, कभी ये बहुत छोटी तो कभी बहुत बड़ी हो जाती है और कभी टोटली गायब भी हो जाती है। जब लाइट का सोर्स ना हो तो उस वक्त ये गायब भी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज शैडो इन स्टेंजा 3? मैंने अभी कहा था स्टेंजा 3 में वो अपने शैडो के बारे में क्या कहता है। तो स्टेंजा 3 में क्या कहता है शायर? इन स्टेंजा 3 द स्पीकर थिंक्स दैट हिज शैडो इज ए कावर्ड एंड स्टिक्स टू हिज बॉडी ऑलवेज। वो कहता है कि ये मेरी बॉडी के साथ, जैसे वो बच्चा नर्सी के साथ हमेशा रहता है, अपनी नर्स के साथ, इसी तरह ये कावर्ड है, बुजदिल है, खुद इधर उधर नहीं जाता है। क्योंकि आपने भी ये बचपन में देखा होगा कि जब आप घर में कभी कभार आप को कहा जाता है शाम को देर गए, आपसे घर वाले कहते हैं कि नेबरकन अंस का चीज़, तो आप कहते हैं कि मैं डरता हूँ। तो ये उसको कावर्ड कहते हैं। तमिस शख्स क्या वना इस खोज हंग तमक खोज। हालांकि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब डर एक फितरी अमल है, इंसान को होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो जिस तरह का हम दिमाग बनाते हैं डर के बारे में वैसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि अब आपको मालूम है पिछले दिनों यहाँ वो एपिसोड हुआ तो आप काफ़ी डर गए, अब तब से क्या हुआ यहाँ कुछ। तो ये सारी बातें जो है हम ऐसे ही दिमाग में इनको मतलब बिठा लेते हैं। डर एक फितरी अमल है, मैं इसको फिर एक मरतबा बोलता हूँ, लेकिन खामखा का डर दिमाग में बिठाना ये बिल्कुल एक गलत चीज है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप? तो एक सुबह जब अभी सूरज मशरिक से तुलू ही नहीं हुआ था तो स्पीकर जो चाइल्ड इसमें है उसने क्या देखा? तो आंसर इज वन मॉर्निंग द पॉइंट फाउंड शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। वो सुबह उठा और उसने देखा कि बटरकप के जो फूल वहां पर थे उन पर क्या था? शबनम के कतरे चमक रहे थे। ही वॉज अमेज्ड टू नोटिस, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा ये हैरान हो गया दैट हिज शैडो वाज मिसिंग। उसने देखा कि साया नहीं है। हालांकि आमतौर पर वो उसको अपने पीछे पीछे देखता था और दिन में वो मुख्तलिफ अपनी शेप्स भी चेंज करता था, लेकिन जब उस दिन वो सुबह सवेरे जागा तो उसने देखा कि हर जगह जो है ओस पड़ी हुई है इन पीले रंग के फूलों के ऊपर, लेकिन उसका साया गायब है। उसका साया गायब है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द शैडो फनी? अब शैडो फनी क्यों है? या मतलब जिस पर हंसी आ जाए, क्यों है ऐसा? द शैडो इज फनी बिकॉज इट डज नॉट ग्रो लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन। बच्चे को लग रहा है कि ये अजीब गरीब है, ये बड़ा जिसको हम मज़ाहिया इसका किरदार है। तो क्यों? क्योंकि ये आम बच्चों की तरह बढ़ता नहीं है। वो चाहता है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कभी बड़ा और कभी छोटा हो जाता है, तो ये उसको फनी लगता है। इट समटाइम्स ग्रोज टॉल एंड समटाइम्स गेट्स वेरी स्मॉल। ये कभी बहुत बड़ा हो जाता हो तो कभी इतना सा यानी गायब भी हो जाता है। इट sticks to a person and follows and jumps along with him, और चिपक के रहता है शख्स के साथ और फिर उस वो जो करता है तो ये साया भी वैसा ही काम करता है। वो उछलता है तो साया भी उछलता है और उसके साथ ये बिल्कुल लगा ही रहता है। ये फॉलो उसको करता है, उसके पीछे पीछे भागता है। और आपने देखा होगा कि साया की यही खासियत होती है। उसके बाद आती है लैंग्वेज वर्क। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। हमने ये पहले किया भी और आप ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए हम कर रहे हैं एक मरतबा इसको फिर। तो कॉलम ए में मैं सारे के सारे पढ़ूंगा पहले, और उसके बाद जो कॉलम बी में कौन किसके साथ आ जाएगा तो आप अगर चाहेंगे तो आप उसको टिक भी करेंगे या उसका नंबर भी लिख देंगे वहाँ पर। पहले आता है फनी, फिर फॉल, फिर प्रॉपर, समटाइम्स, फूलिश, टॉल, करेजस, फास्ट, asleep, क्लोज। अब फनी के साथ सीरियस, फनी सीरियस। फॉल के साथ क्या आएगा? राइज। फॉल के साथ क्या आएगा? राइज। प्रॉपर के साथ इम्प्रॉपर। वेरी गुड। प्रॉपर के साथ इम्प्रॉपर आएगा। समटाइम्स, ऑफ्टन या ऑफन भी इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है। फूलिश, वाइज। फूलिश बेवकूफ को कहते हैं और वाइज हम दाना को कहते हैं। टॉल, शॉर्ट। वेरी गुड। करेजस,
कावर्डली, अभी हमने पढ़ा था इसमें करेजस, कावर्डली हमने पढ़ा, ये कावर्ड है यानी जो बुजदिल है, तो इसका करेजस आता है बहादुर जिसको हम कहते हैं। फास्ट, स्लो, कोई तेज तो कोई स्लो होता है। asleep, वेरी गुड, asleep, awake, क्लोज, ओपन, बिल्कुल आसान है ये कोई ज्यादा मसला नहीं है। उसके बाद राइट डाउन वर्ड्स राइमिंग विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हालांकि राइमिंग स्कीम के बारे में भी मैंने आपको एक मरतबा बताया किस तरह राइमिंग स्कीम क्या होती है, उसके बारे में इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट, क्योंकि एक ही मरतबा आप सारी चीज़ें जो है वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपकी समझ में एक ही मरतबा नहीं आएंगी, इस वजह से मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा कर रहा हूँ ताकि आपकी एक लेवल जो है वो बन जाए। लेकिन यहाँ हम आज जो है राइमिंग का मतलब होता है कि जो जिनकी साउंड एक जैसी दिखे, जिनका टोन एक जैसा हो। वन हैज बीन डन फॉर यू, बॉल, कॉल, टॉल, फॉल, तो उसके बाद जो है हमें फाउंड दिया गया है शाइन, स्लो, सी और वे। अब इन सब की जो है हम देखेंगे, इनके साथ जो साउंड मिलेगी वो हम देखेंगे, फाउंड, राउंड, साउंड, हाउंड, समझ रहे हैं? तो इस तरह की, लेकिन अब इसमें यह नहीं है कि आप खुद से ही जो आपके दिमाग में आ जाए तो आप वो बात लिख दें, उसका मतलब भी होना चाहिए, लफ्ज का मतलब भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी साउंड्स आप निकाल सकते हैं जो इससे राइम हो सकती है, लेकिन यहां मतलब यह है कि आप एग्जैक्टली अंग्रेजी से कोई लफ्ज ले लिए जिसकी इस तरह की साउंड हो। तो यहां पर फाउंड के साथ पहले राउंड आएगा, फिर साउंड आएगा, फिर हाउंड आएगा, और इन सब की आपको मैं घर में काम आपके लिए यह है कि आप एक डिक्शनरी ले लेंगे और इनकी मीनिंग आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उससे आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद शाइन, उसका आएगा फाइन, लाइन, माइन, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आपके दिमाग में होंगे, लेकिन ट्रिक वही है कि लफ्ज अंग्रेजी में होना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ आप साउंड नहीं निकालेंगे, बल्कि वो लफ्ज अंग्रेजी का होना चाहिए और उसकी मीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्लो, ग्लो, फ्लो, ब्लो, ये सारे राइम करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद सी, आप जानते हैं, इसी की तरह ट्री, और इसी की तरह फ्री, इसी की तरह बी, ये सारे के सारे लफ्ज जो है एक ही साउंड पर एंड हो जाते हैं। उसके बाद वे, इसका ले, में, से, एक तरह की साउंड से, समझ रहे हैं? और बहुत सारे अल्फाजों की आपको मीनिंग पता होगी, लेकिन जो जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है उनको आप देखने की कोशिश करेंगे किससे? वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट। अब जो क्वेश्चन है लेट अस स्टार्ट वाला, डिड यू सी समथिंग फनी हैपनिंग इन द रीसेंट पास्ट? क्योंकि ये जो हमने देखा कि शैडो में जो बच्चा है उसको लगता है कि ये फनी है, तो उसने उस पर बात की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने हाल ही में कोई ऐसी फनी बात देखी, कुछ हुआ, कोई घटना ऐसी हुई जिसमें आपको लगा कि अजीब गरीब कोई वाक़ा हुआ जिस पर आपको हंसी आ रही है, जो आपको फनी मज़ाहिया लग रहा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अब मैंने कुछ देखा है फनी, तो मैं उसकी तर्जमानी कर रहा हूं, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। यस्टरडे व्हेन आई केम टू स्कूल द फर्स्ट क्लास आई हैड वाज हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूं उस फनी मोमेंट की जो हो गया, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सादिया कह रही है जो आज प्रेजेंट नहीं है, समझ रही है? ये वो कहानी आपको सिखा रही है। यस्टरडे आई व्हेन आई केम टू स्कूल, कल, ये सादिया आपको बोल रही है, कल जब मैं स्कूल आई तो द फर्स्ट क्लास आई हैड वाज हिस्ट्री, और जो पहला क्लास हमारा लगता था वो क्या था? हिस्ट्री। आई एब्सोल्युटली हेट हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, क्योंकि आम लोग इसको खुशक समझते हैं, तो एंड इट मेक्स मी सिक, ये मुझे बहुत परेशान करती हैं। आई कुडंट पे अटेंशन टू व्हाट आवर टीचर वाज सेइंग, अब टीचर पढ़ा रहा है लेकिन मेरा उसकी तरफ अटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में वो घुस नहीं रहा था। आफ्टर ए वाइल आई वाज स्लीपिंग ऑन माई डेस्क, और चंद मोमेंट्स के बाद मुझे नींद आ गई और मैं अपने डेस्क पर सो गई। एंड आई लिटरली फेल एस्लीप, और मुझे गहरी नींद आ गई। कौन कह रही है? सादिया कह रही है। आफ्टर सम टाइम आई जस्ट फेल्ट समथिंग पैटिंग माई हेड एंड सेइंग सादिया वेक अप, और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है और बोल रहा है सादिया अब होशियार तो हो जाओ, बेदार तो हो जाओ, नींद से जागो। आई ओपनड माई आईज एंड बिफोर आई न्यू आई सेड,
अब मैंने आंखें खोली, इससे पहले कि मैं देखता ये कौन है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मॉम। क्या कहा, मैंने अपनी मॉम को सलाम की। अब आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब फनी मोमेंट है। ओके, जस्ट देन आई हर्ड माई क्लासमेट्स अराउंड मी लाफिंग। लेकिन जो ही मैंने कहा गुड मॉर्निंग मॉम, तो सारा क्लास जो है, उन्होंने जिस तरह अभी आप हंस रहे हैं, सारे क्लास ने हंसा। आई क्विकली रियलाइज्ड दैट आई वाज इन माई क्लासरूम। और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां पर हूं, मैं क्लास में हूं। एंड विभा मैम वाज पैटिंग माई हेड। और विभा जी मेरे सिर पर क्या कर रही थी? ये मेरी मॉम नहीं थी, कौन थी? ये विभा मैम थी। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एंड अपोलोजाइज्ड टू द मैम। और मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो गई और मैंने माफी मांगी। किससे? विभा मैम से। अब है लेट अस राइट, इसको खत्म करेंगे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन योर शैडो। अब शैडो आपका होता है, उस पर चंद एक सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो हम सेंटेंस में अब चूंकि लिखना है तो है ही, हम शैडो की ही तारीफें करेंगे, शैडो होता क्या है, ठीक है? तो इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। A shadow is the image that is reproduced on another surface when one is exposed to any source of light. शैडो असल में होता क्या है? किसी भी शय को अगर हम लाइट में उसको एक्सपोज करें, यानी किसी भी चीज पर अगर हम लाइट छोड़ेंगे, उस पर जब रोशनी डालते हैं, तो जो लाइट आ जाती है, जिस साइड से वो आती है, तो अपोजिट साइड से क्या बनता है? शैडो बनता है। द ब्लॉकिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स प्रोड्यूसेस ए शैडो। असल में जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है, तो वो हिस्सा जो है असल में इस लाइट को ब्लॉक करता है, और उसी का जो पीछे उसी का साया बनता है। यानी मेरा हाथ अगर इस तरफ, अभी आप देखेंगे यहां से लाइट आ रही है, तो मैं इसको हाथ को ऐसे रखता हूं, तो लाइट यहां पर ये शैडो बनता है, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है, तो मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूं असल में लाइट को। तो जो हिस्सा ब्लॉक करता है लाइट को, तो उसी की परछाई नीचे बनती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। So, first for a shadow to be visible, a light source and a surface are needed. लिहाजा अगर आपको शैडो देखना है तो दो चीजें बहुत अहम है। पहली बात कि शैडो विजिबल करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है। सबसे पहले लाइट होनी चाहिए, और दूसरा अपोजिट साइड में कोई सरफेस होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जिस पर साया पड़ जाए, तब जाके साया बन सकता है। खिला में साया नहीं बनता है, क्यों? वहां तो जगह ही नहीं है। सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आप खिला में जाएंगे, बहुत ऊपर आसमानों में उड़ान करेंगे, तो आपका साया जो है वो गायब हो जाएगा, आपकी नजर, आप देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई सरफेस नहीं है जिसमें आप साया आपका बनेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो साया देखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज लाइट, और दूसरा वो सरफेस जिस पर साया बन जाए। उसके बाद एंड शैडोज आर कैपेबल ऑफ शोइंग जस्ट द आउटलाइन ऑफ थिंग्स। और शैडो से बनता क्या है? जो चीजें होती है उनकी आउटलाइन बनती है, बाहर वाला जो कपेर कपेर छात, आउटलाइन कपेर कपेर। आपने देखा होगा कि आउटलाइन हम मार्क करते हैं किसी फिगर की, तो उसी फिगर की तरह वो आउटलाइन बनती है, नॉट द इंट्रिकेट डिटेल्स। और इसमें वो जो चीज की जो बिल्कुल उसकी जो डिटेल्स होती है, गहराई से आप उसकी डिटेल्स को नहीं देख सकते हैं एक शैडो में। दे आर बेसिकली द आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की जो है वो बाहर की आउटलाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आउटलाइन उसकी होती है। डार्क एंड ऑफ नो स्पेसिफिक शेप। ये डार्क होती है, काले रंग की होती है हमेशा, और इसका कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं होता है। जिस तरह से आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे उसी तरह का शैडो बनेगा। एग्जैक्टली शैडो एग्जैक्टली नहीं बनता है, आउटलाइन होती है, लेकिन वो उसी तरह की होगी जिस तरह आपका लाइट का सोर्स है। देयर शेप डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ द लाइट सोर्स। आपने किस तरह से लाइट उन पर डाली तो शैडो उसी तरह का बनेगा। और यही वजह है कि आप जो है अपने हाथ से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें भी बनाते हैं। शैडो वो आपका हाथ होता है, लेकिन आप उससे कभी एक चीज बनाते हैं तो कभी दूसरी चीज बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये उस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने हाथ को उस तरह से सोर्स ऑफ लाइट के साथ उस तरह से फिक्स करते हैं। कभी डिस्टेंस कम करते हैं, कभी आप चीज़ों के साथ उसको जोड़ते हैं, तो कभी अपने उंगलियों का जो है उनका डिज़ाइन चेंज करते हैं, तो शैडो जो है उसी तरह से बनता है। एंड डिस्टेंस एंड मेनी अदर थिंग्स
यू डू दैट, और उसी से ये बनता है। आवर शैडो ऑल्सो अकम्पनी अस एवरीवेयर, दैट इज एज लॉन्ग एज द प्राइमरी सोर्स इज ए मूवेबल एंटिटी। और आपका शैडो तब तक आपके पीछे पीछे रहेगा जब तक वो चीज, वो बेसिक चीज जिसे लाइट आ रही है अगर आपके साथ जाएगी, और वो दो चीजें असल में, यानी सरफेस हो और सोर्स ऑफ लाइट हो, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपकी शैडो आपके साथ चलेगी। तो ये हो गई ये लेसन कंप्लीट। थैंक्स अ लॉट। घर में इसको एक मरतबा फिर देखना, 20 मिनट का वीडियो है, इसको एक मरतबा वॉच करना तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी।